फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, जो सीबीएसई के द्वारा आपकी आंसर की है वो जारी कर दी गई है। और आंसर की को लेकर के मुझे बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे कि जो आंसर की जारी की गई है वो यहाँ पर गलत आई है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम के बाद में अपने क्वेश्चन पेपर को मैच किया हुआ था और वहाँ पर उनके 90+ नंबर बन रहे थे। बट आंसर की जैसे आई उसके बाद में उनका जो मार्क्स है वो डिक्रीज हो गए। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन में इन्होंने खुद जेड दे रखा है, यानी इनका मानना है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे आपके एक क्वेश्चन नहीं, ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई के द्वारा उनका आंसर यहाँ पर गलत दिया गया है। पेपर 1 की बात कर ले तो इसमें भी, और पेपर 2 की बात कर ले तो एसएसटी सब्जेक्ट में मुझे बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है उसका आंसर यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो देखिए, आज आपके पास जो है क्वेश्चन चैलेंज करने का लास्ट टाइम है। ठीक है, 10 तक जो है इन्होंने डेट दी हुई थी और इस डाउट में बिल्कुल भी मत रहिए कि जो आपकी डेट है वो बढ़ेगी। ठीक है, डेट कभी भी नहीं बढ़ती है क्वेश्चन चैलेंज करने का, और ना ही इस बार आपका बढ़ने वाला है। तो आज आप सभी के पास जो है लास्ट चांस है क्वेश्चन चैलेंज करने का। आप सभी को पता है कि इसके लिए आपको 1000 रुपये जो है पेमेंट करने पड़ेंगे पर क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन जरूर चैलेंज कीजिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके कि यहाँ पर नंबर डिक्रीज हुए हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ कि अगर आपके 1 से 2 नंबर डिक्रीज हुए हैं, ठीक है, जैसे कि 89 हुआ है 90 से, या फिर आपके जो है 88 हो गए, तब तो आप मान के चलिए कि जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें जो है आपके 80% तक चांसेस है कि जो आपके नंबर है वो इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ चीज़ों की वजह से जो आपके नंबर है वो इंक्रीज होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक नंबर जो है आपका यहाँ पर कॉमन मिला हुआ है। साथ ही साथ आप यहाँ पर अभ्यर्थी, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जो कि मुझे पूछ रहे थे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, सिंपल सी बात है कि ए का मतलब क्या है कि अगर आपने फर्स्ट और सेकंड दोनों में से किसी एक ऑप्शन पर भी टिक किया हुआ है तो वहाँ पर वो आपका ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर बी की बात करें तो बी का मतलब आपका क्या है कि 1 और 3 में से आपने किसी भी ऑप्शन पर टिक किया है तो वो दोनों के दोनों ऑप्शन आपके जो है सही माने गए हैं। उसी के साथ साथ अगर सी की बात करें तो 1 4 में से आपने किसी पर टिक किया हो, या फिर डी की बात करें तो 2 और 3 में से आपने किसी पर टिक किया हो, और सॉरी टिक मैं बोल रही हूँ, ओमार फिलअप किया हो। ठीक है, ई की बात करें तो 2 और 4 में से किसी एक पर जो है आपने उसका जो है अमाउंट फिलअप किया हो। और यहाँ पर अगर एफ की बात कर ले तो 3 और 4। ठीक है, लेकिन जेड का मतलब क्या है यहाँ पर ऑल, यानी आपने किसी भी ऑप्शन पर जो है बबल्स फिलअप किए हैं वहाँ पर वो आपका ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है, बट देखिए, इसमें भी एक चीज़ होती है आपकी कि ये तो आपका सीडीपी में अगर दे रखा है, जैसे कि इस सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है ये आपका सेट कौन सा है, आई सेट का है, और ये जो है आपका मेन पेपर है, यानी जो आपका सीडीपी हो गया इसमें। ठीक है, 30 तक जो है आपका सीडीपी हो जाएगा। उसके बाद में मैथ है और ईवीएस है। ठीक है, तो बात करें ये जो आपका है जेड वाला, ये आपका ईवीएस के सेक्शन के अंदर जो है यहाँ पर 80 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या हो गया, जेड, यानी ये क्वेश्चन जो है सभी को कॉमन नंबर के रूप में मिले हुए हैं। तो यहाँ पर जिन भी अभ्यर्थी का 1 या 2 नंबर डिक्रीज हुआ है वो तो वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। बट बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जिनके कि 90 से सीधे यहाँ पर 86 तक आ गए हैं। ठीक है, तो इन अभ्यर्थियों को जरूर चैलेंज करना चाहिए क्वेश्चन को। हालांकि देखिए, अगर मैं प्रीवियस एग्जाम की बात करूँ तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जिन्होंने ये क्वेश्चन पेपर को चैलेंज किया हुआ है, बट वहाँ पर जो नंबर है वो उनकी इंक्रीज नहीं हुए। ठीक है, बट देखिए, अगर आपके पास ऑथेंटिक सोर्स है तब यहाँ पर जो आपके नंबर है वो डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। ऑथेंटिक सोर्स क्या हो गया आपका, एनसीईआरटी। ठीक है, क्योंकि ये लोग एनसीईआरटी को ही प्रेफर करते हैं, तो एनसीईआरटी ही आपको यहाँ पर ऑथेंटिक सोर्स के रूप में यूज़ करना है। अगर आपको लग रहा है कि एनसीईआरटी की जो बुक है, जैसे कि ईवीएस 1 to 5 की बुक हो गई, 6 to 8 की जो आपकी बुक है साइंस और एसएसटी के लिए आप वहाँ पर चैलेंज कर सकते हो। तो जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसी के बेस पर आप वहाँ पर चैलेंज करिएगा क्वेश्चनों को, और पर क्वेश्चन आपको सभी को पता है कि 1000 जो है आपको यहाँ पर पेमेंट भी करने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर बात कर ले यहाँ पर रिजल्ट की, तो देखिए रिजल्ट के बारे में तो आप सभी को सारी चीज़ें मैंने कल बता ही दी थी कि जो आपका रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जाएगा। फिर भी मुझे बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे कि जो रिजल्ट है वो कब तक आपका आएगा। तो देखिए, 15 से 17 फरवरी के बीच में जो आपका रिजल्ट है, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, और 15 से 17 फरवरी के बीच में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। और देखिए, जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर है, ठीक है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो जो लोग भी यहाँ पर ओबीसी, ठीक है, ओबीसी के लिए आप सभी को पता है 82 नंबर चाहिए, तो यहाँ पर उनके 81 हो गए हैं या फिर 80 हो गए हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें आपके जो नंबर है वो 1 से 2 नंबर का अगर आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली आप जो है अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी है जो कि क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे। अगर आप अपने आंसर की को भी देखेंगे तो उसमें जो है कहीं कहीं पर आपको जेड और कहीं कहीं पर ए, इस तरीके के जो ऑप्शन है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से भी जो आपके नंबर है वो 1 या 2 नंबर यहाँ पर बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर 62 नंबर में भी आपको जेड देखने को मिल गया। ठीक है, तो ये भी आपका एक कॉमन मार्क्स के रूप में हो गया। ठीक है,
तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर अपने क्वेश्चन पेपर को मैच करना है और अच्छी तरीके से मैच करना है और देखना है कहाँ पर जो है कहीं मिस्टेक तो नहीं रहेगी। और इस नंबर को तो जरूर ही काउंट करिएगा क्योंकि ये सभी के लिए जो है कॉमन है। बट देखिए यही अगर आपका पेपर 2 में एसएसटी सब्जेक्ट में दे रखा हो, ठीक है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एसएसटी जिन अभ्यर्थियों का सब्जेक्ट है उन्हीं का नंबर बढ़ेगा। बट देखिए जो पेपर 1 है, जो कॉमन पेपर है, जो सभी के लिए है, उसमें जो अगर जेड दे रखा है तो वो सभी का वहाँ पर नंबर इंक्रीज होगा। और क्वेश्चन चैलेंज की बात करें तो अगर एक अभ्यर्थी ने भी क्वेश्चन को चैलेंज किया हुआ है, अगर क्वेश्चन सही माना जाता है तो उस केस में भी सभी अभ्यर्थियों का जो है नंबर आपका यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो जितने भी अभ्यर्थी 1 या 2 नंबर से एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं वो उनका एग्जाम वहाँ पर क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप में से ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिनका कि नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पेपर या फिर किसी भी रिसोर्सेज के थ्रू में उन्होंने मैच किया हुआ, जैसे कि किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू या फिर किसी अदर रिसोर्सेज के थ्रू, अगर वहाँ पर उनके नंबर जो है 90 प्लस आ रहे थे और आंसर की आने के बाद में उनके नंबर जो है डिक्रीज हो गए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप में से कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके साथ में ऐसा हुआ है। ठीक है, अगर बात करें कि जो आपका रिजल्ट है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो देखिए जो आपका रिजल्ट है वो डिजी लॉकर में आएगा। ठीक है, तो आप लोग डिजी लॉकर में अपना साइन इन वगैरह कर लेना। मैं आप लोगों को किस तरीके से बनाना वो भी बता दूंगी क्योंकि मुझे इस पर भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप लोग के पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बीपीएससी टीआरई 3.0, इसमें जो है ज़रूर से ज़रूर फॉर्म फिलअप करिएगा। और देखिए जितने भी यहाँ पर फीमेल हैं अगर उनका 82 नंबर है तो प्लीज़ फॉर्म फिलअप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगली बार क्या हुआ था कि बहुत सारे फीमेल लोग थी जो कि जनरल कैटेगरी से थी या फिर मेल थी। ठीक, मेल हो या फिर फीमेल, यहाँ पर आपको अदर कैटेगरी से अगर आप हैं तो यहाँ पर 90 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए हर हालत में। अगर आपने 82 नंबर पर फॉर्म फिलअप कर दिया, ओबीसी है या फिर एससी है या फिर एसटी है, तब यहाँ पर आपकी जो है आपका एग्जाम भी हो जाएगा, काउंसलिंग भी हो जाएगी, बाद में आपका जो नियुक्ति पत्र है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो अगर आपके सीट के एग्जाम में 90 नंबर नहीं आए हैं तो आप बीपीएससी टीआरई 3.0 में फॉर्म फिलअप मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपका जो बाद में नियुक्ति पत्र है वो यहाँ पर रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगर बात करें तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि 75 नंबर पर भी सीटेट क्वालिफाई है, बट कहाँ पर आपका बिहार के अंदर। ठीक है, जितने भी लोग बिहार से रहने वाले हैं अगर उनका 75 नंबर है और वो एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो जो अपने सीटेट का एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर चुके हैं और बीपीएससी टीआरई 3.0 में एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो 82 नंबर हैं अगर जनरल कैटेगरी से हैं आप और आप बिहार के अंदर रहने वाली हैं फीमेल। ठीक है, मेल की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर, फीमेल है, जनरल कैटेगरी से हैं और 82 नंबर है और बिहार के अंदर रहने वाली हैं, तब जो है आप बीपीएससी टीआरई 3.0 में अप्लाई कर सकती हैं और वहाँ पर अपनी जॉब भी ले सकती हैं। अगर मेल की बात कर लें, मेल है, जनरल कैटेगरी से हैं तब और बिहार के अंदर ही रहने वाले हैं, बट उनको यहाँ पर 90 नंबर चाहिए। देखिए फीमेल को यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला हुआ है 82 नंबर। ठीक है, बट ओबीसी की बात करें तो ओबीसी जो है अगर आप है और 82 नंबर है आपका और फीमेल है, ठीक है, फीमेल हो या फिर मेल हो, आप यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको बिहार के अंदर जो है 82 नंबर ही चाहिए। ठीक है, इसमें जो है आप फीमेल को रिलैक्सेशन नहीं मिला हुआ, सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही मिला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों को बता दी। अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आपके हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं देने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, फिर भी कुछ अभ्यर्थियों का अगर डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा और आप मुझे जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कि 90 के बाद में जो नंबर है वो डिक्रीज हो गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स for watching me.